मैं आदित्य द्विजा, हिंदी डिपार्टमेंट बीएचयू से। मेरा मास्टर्स फाइनल ईयर है और साथ ही मैं आपकी हिंदी की मेंटोर भी हूँ। तो आप मुझे एज अ मेंटोर, एज अ गाइड और जो भी एक बड़ी बहन की तरह मुझे देख सकते हैं। और आप सबों को गुड इवनिंग, नमस्कार। और आज मैं आप लोगों के सामने मास्टर्स मतलब मास्टर्स में पढ़ते हुए जितना मैंने हिंदी को जाना है और साथ ही आप लोगों को ग्रेजुएशन में बीए आर्ट्स और सोशल को लेकर के आप लोग जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं उसमें हिंदी की क्या भूमिका है और हिंदी किस तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है आप लोगों के लिए, इस चीज को मैं समझाऊंगी। साथ ही हिंदी की कैसे तैयारी की जाए। बहुत सारे बच्चों के मन में हिंदी को लेकर बहुत तरह के डाउट्स भी होते हैं कि इसमें मार्क्स नहीं आते या फिर इसकी बहुत बड़ी सिलेबस है तो कैसे कवर की जाए। तो इस सब डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक जानकारी दे दूं कि हिंदी जो है वो ग्रेजुएशन में जब आप एंट्रेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 30 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं बीएचयू के सिलेबस में। आपको 150 क्वेश्चन पूरे दिए जाते हैं जिसमें से 120 क्वेश्चन करने होते हैं। उस 120 में 90 क्वेश्चन तो आप अपने रीजनिंग को लेकर के, मैथ, साइंस, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ईटीसी ये सब कर लेते हैं। उसके बाद 30 नंबर का ऑप्शन होता है आपके पास कि या तो आप उस 30 नंबर का अंग्रेजी का लैंग्वेज का क्वेश्चन करिए या फिर हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन करिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप अंग्रेजी माध्यम के हैं तो आप अंग्रेजी के क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो आप हिंदी के क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आप अंग्रेजी के होते हुए भी हिंदी के क्वेश्चन कर सकते हैं। हिंदी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आपको ये पर्क मिलेगा कि इंग्लिश के क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा सिलेबस होता है तो आप बहुत ट्राई करेंगी, बहुत पढ़ने के बाद भी ट्राई करेंगे तो शायद आप 20 से 25 क्वेश्चन कर पाए। लेकिन अगर आप हिंदी का क्वेश्चन करती हैं तो उतने ही समय में हिंदी का क्वेश्चन करने में आप 30 में से 30 अटेम्प्ट कर सकती है और आपके एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 90 नंबर आपके सेफली होते हैं हिंदी को लेकर के। तो उसकी स्ट्रेटेजी आप मैं सबसे पहले आपको कुछ स्लाइड्स के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। तो आप स्लाइड्स देख लीजिए। सबसे पहले तो आज का जो आउटलाइन है कि आज मैं आपके साथ किस किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बीएचयू बीए एंट्रेंस में हिंदी का क्या महत्व है, यानी कि हिंदी क्या भूमिका निभाता है आपका नंबर लाने में, या फिर आपकी तैयारी किस तरह से हिंदी के को लेकर के हो सकती है और हिंदी क्या क्या रोल है उस चीज के बारे में बताऊंगी। फिर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें क्या पढ़ना है। आप बीएचयू ग्रेजुएशन में आपको क्या पढ़ना है ग्रेजुएशन की तैयारी के लिए, तो उसके महत्वपूर्ण टॉपिक को समझाऊंगी। उसके बाद बीएचयू बीए एंट्रेंस में हिंदी के किस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, यानी ट्रेंड क्या है। मतलब कि बीएचयू कुछ सेलेक्टिव टॉपिक होता है जिसको बार बार रिपीट करता है। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, नहीं होते हैं, लेकिन टॉपिक जरूर रिपीट होते हैं। तो उस टॉपिक को समझना है हमें कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उस हिसाब से हमें उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। और फाइनली कि पढ़ाई कैसे की जाए, यानी कि आपको द कम्युन गुरुकुल के वेबसाइट से जुड़े रहने के साथ साथ अपनी तैयारी को कैसे आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले बीएचयू बी एंट्रेंस में हिंदी का क्या रोल है। तो जैसा कि हम जानते हैं एंट्रेंस में हिंदी का महत्व, प्रवेश परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होते हैं, यानी कि टोटल प्रश्न 150 होते हैं जिसमें से आपको 120 क्वेश्चन करने होते हैं। उस 150 में 450 कुल अंक होते हैं और आपको 360 नंबर का पूरा एग्जाम देना होता है। 120 क्वेश्चन करते हैं आप तो 360 नंबर का एग्जाम होता है। अभ्यर्थी को सामान्य ज्ञान, गणित, तर्क विज्ञान तथा समसामयिकी के 90 प्रश्न के अतिरिक्त 30-30 प्रश्न क्रमशः अंग्रेजी व्याकरण तथा हिंदी साहित्य एवं भाषा विज्ञान के मिलते हैं, जिनमें से अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार चाहे तो हिंदी के प्रश्न हल कर सकते हैं या अंग्रेजी के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों का क्वेश्चन करने की छूट रहेगी। आप या तो हिंदी का क्वेश्चन करिए या फिर अंग्रेजी का क्वेश्चन करिए। अब हिंदी में 2 पार्ट होते हैं, एक तो हिंदी साहित्य होता है, हिंदी लिटरेचर होता है, और दूसरा पार्ट होता है हिंदी व्याकरण। तो दोनों से प्रश्न लिए जाते हैं। 15 प्रश्न आपके हिंदी साहित्य से लिए जाएंगे, 15 प्रश्न हिंदी व्याकरण से लिए जाएंगे। तो हमें इस ट्रेंड को समझना होगा। साथ ही 30 प्रश्न में आप करके 90 अंक अपना सुरक्षित कर सकते हैं। अतः बीएचयू की स्नातक स्तरीय प्रवेश परीक्षा में हिंदी का स्थान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कट ऑफ की हम बात करते हैं तो 180 से 200 सेफ कट ऑफ माना जाता है। अगर आप बीएचयू एंट्रेंस में 180 से 200 लाते हैं तो आप आराम से कैंपस में प्रवेश पा सकते हैं। तो 200 नंबर में अगर आप 180 में 90 नंबर आपका हिंदी ही दे रहा है, यानी कि 50% तो आपका हिंदी के माध्यम से आ जा रहा है, तो आप थोड़ी सी तैयारी 1 महीने में अच्छी सी तैयारी करके आप अपना 50% क्वेश्चन नंबर श्योर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे है
महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि दो टॉपिक होते हैं, हिंदी के दो भाग हमें पढ़ने हैं, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण। अब इस दोनों में से कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे हमें अच्छे से देखना होगा। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रमुख रूप से जो टॉपिक है 5, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो कालक्रम होते हैं उसका नामकरण, कि हिंदी साहित्य के किस काल को किन्होंने क्या नाम दिया है। प्रमुख काल, 3 काल में विभाजित किया गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इन तीनों कालों के बारे में जानना है। फिर प्रमुख साहित्यकार, अब हिंदी में बहुत सारे साहित्य की रचना हुई है, बहुत साहित्य विधा है, गद्य है, पद्य है, नाटक है, निबंध है, यात्रा, संस्मरण। तो उसमें से जो प्रमुख साहित्य की विधाएं हैं और प्रमुख पुस्तकें हैं जिसके बारे में बेसिकली हम लोग जानते भी रहते हैं, जैसे रश्मि रथी, हर किसी ने पढ़ी होगी। हिंदी के जो नाभी विद्यार्थी हो उन्होंने भी रश्मि रथी पढ़ी होगी, कुरुक्षेत्र पढ़ा होगा। तो इस सब तरह की पुस्तकें जो बहुत चर्चित पुस्तकें हैं उनके बारे में जानेंगे। पत्र एवं पत्रिकाएं, कि हिंदी में सबसे पहला पत्र कब छपा है, उसके बाद फिर प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी है, किस काल में हिंदी पत्र पत्रिका का विकास हुआ, इस तरह के हम लोग टॉपिक को देखेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत। साथ ही हिंदी व्याकरण, तो हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा और अभी जो हिंदी माध्यम के होंगे वो तो अभी पढ़ते ही होंगे। शब्द रूप, यानी कि कितने प्रकार के तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द रूप जितने भी होते हैं। मुहावरा एवं लोकोक्ति, ये तो हमारे दैनिक जीवन की चीजें हैं, तो ये तो हम लोग जानते ही होंगे। विलोम शब्द, वर्तनी, वर्तनी यानी कि शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी, इस सब तरह के आपको प्रश्न दिए जाएंगे। अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी कि बहुत लंबा सा एक वाक्य रहेगा, उस वाक्य के लिए आपको बस एक शब्द यूज करना होगा। फिर समास, समास के कितने रूप होते हैं, कौन कौन से समास है। उपसर्ग एवं प्रत्यय, अब उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, तो शब्द के आगे में जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, शब्द के पीछे लग के जो शब्द के मायने बदल दे प्रत्यय कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द तथा संधि, संधि दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। तो इस सब तरह के प्रश्न हिंदी व्याकरण से बनते हैं। उसके बाद अब ट्रेंड क्या है, यानी कि बीएचयू किस तरह के प्रश्न पूछता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2019 से, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 2019 से पहले 2018 तक कॉमन ये एग्जाम अलग अलग हुआ करता था, यानी कि बीए आर्ट्स और बीए सोशल का 2018 तक अलग अलग एग्जाम हुआ करता था। तो उसमें हिंदी के प्रश्न पूछने का तरीका भी अलग अलग था। लेकिन 2019 और 2020 और आने वाले समय में भी अब कॉमन एग्जाम होता है, यानी कि आपके बीए आर्ट्स और बीए सोशल के एक ही एग्जाम होंगे, उसी में कट ऑफ के आधार पर आप आर्ट्स या सोशल के स्टूडेंट डिसाइड हो सकते हैं। तो बीए आर्ट्स वालों का क्या था, इससे पहले तो हम 2019 में देखते हैं कि 15 प्रश्न पूछे गए हैं साहित्य से और 15 प्रश्न आपके पूछे गए हैं व्याकरण से, तो कुल मिला के 30 प्रश्न। लेकिन उससे पहले जो ट्रेंड था, तो 2018 में जो बीए आर्ट्स के बच्चे होते थे उनसे साहित्य के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते थे और व्याकरण के प्रश्न कम पूछे जाते थे। लेकिन जो सामाजिक विज्ञान के बच्चे हैं उनसे व्याकरण के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते थे और साहित्य के प्रश्न कम पूछे जाते थे। तो प्रश्न का लगभग सेम ही पैटर्न होता था, माइनर डिफरेंस यही था कि जिसमें व्याकरण ज्यादा होता था और साहित्य कम होता था वो सामाजिक विज्ञान संकाय के रहते थे, और कला संकाय के प्रश्न में व्याकरण की संख्या कम होती थी, साहित्य की संख्या अधिक होती थी। बस यही अंतर है। लेकिन अभी हम लोगों को एक ही साथ आर्ट्स और सोशल दोनों की तैयारी करनी है, तो हम लोग एक ही तरह से दोनों का पढ़ाई करेंगे। फिर आगे पढ़ाई कैसे करें। अब आप लोगों ने देख लिया कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला कि आपका रिसोर्सेज बहुत कम होने चाहिए। ये सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन हाँ, आप कम रिसोर्सेज से पढ़ाई करेंगे आपके पास कंफ्यूजन कम होगा। बहुत कम ही रिसोर्सेज से आपको पढ़ना है। आपको जितना पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा, या तो हमारे वेबसाइट के थ्रू या फिर आप जो भी पुस्तकें यूज करते हैं पढ़ने के लिए, तो आप एक ही पुस्तक रखिए, उसको अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए। तो आपका रिसोर्सेज कम होना चाहिए। वी विल प्रोवाइड यू द मैटर, हमारे पास जो भी पीडीएफ होगा और मैं जो भी आपके एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रख के तैयार कर रही हूँ वो सब आपको मिल जाएगा। तो आप बस उस पर फोकस करिएगा। और दो टॉपिक होते हैं जिससे बीएचयू बार बार प्रश्न पूछता है, आदिकाल और आधुनिक काल। अब आदिकाल क्या है, जब हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई थी तो शुरुआत के समय को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। यानी कि देखा जाए तो संवत 1050 से 1375, यानी कि लगभग 1400 ईस्वी तक के
काल को आदिकाल बोला जाता है। 700 से ईस्वी से 1400 ईस्वी, मोटा मोटी आप समझिए, तो इसको आदिकाल कहते हैं। तो इतने समय के जो साहित्य है उस पे ज्यादा फोकस होता है, प्लस आधुनिक काल। अब आधुनिक काल की शुरुआत कहाँ से होती है, तो सन 1850 से होती है, या फिर 1857 की क्रांति के बाद आप कह सकते हैं कि आदिकाल की शुरुआत होती है भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से। तो उस समय को, और उसके बाद फिर छायावाद आता है, द्विवेदी युग, छायावाद, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो आधुनिक काल के अंतर्गत इतने तरह के काल आते हैं। उसमें जो प्रमुख रूप के साहित्यकार है, प्रमुख लेखक है, उनकी पुस्तकें, उनकी रचनाओं के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। साथ ही हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, तो आपको वो ज्वाइन करना है। तो आपको टेस्ट सीरीज से पता चल जाएगा कि आपकी क्या तैयारी है, और फिर उस हिसाब से आपको जो भी पर्सनल डाउट्स होंगे वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और किसी भी पढ़ाई को लेकर के स्ट्रेस नहीं लेना है, धीरे धीरे, अभी काफी समय है, अभी हमारा फरवरी चल रहा है, मार्च है, अप्रैल है, मई तक में आपका एग्जाम होगा। 3 महीने इनफ है। 3 महीने में आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं, एक ही घंटा करके तैयारी करते हैं, आपकी हिंदी आराम से हो जाएगी, और आप 30 में से 30 क्वेश्चन हल करके 90 नंबर ला सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी। तो अब मैंने आप लोगों को समझा दिया कि क्या पैटर्न है, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, बीएचयू किस तरह के प्रश्न पूछता है। अब आपके मन में अगर इस चीज को लेकर के कोई पर्सनल डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था कि एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड साइंस का है। फ्रॉम 12th आई पास आउट फ्रॉम कोटा राजस्थान। सो एक्चुअली ये था कि 2 इयर्स मैंने कनाडा में स्टडी की है। 2 इयर्स मैंने कनाडा में स्टडी की विद साइंस। सो आई वांटेड टू परस्यू पॉलिटिकल साइंस इन बीएचयू। सो मैम, मैंने अभी कोई स्टडीज भी नहीं किया, आई जस्ट हैव बुक्स। और मैं अभी वाराणसी आके गया था, तो मैम 3 months विल बी इनफ टू स्टडी टू कंप्लीट होल द सिलेबस। यस यस, आपके पास 3 महीने हैं। 3 महीने आप आराम से पढ़िए। आप अपनी पढ़ाई की एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए ना, कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, आपको अपना स्ट्रेंथ। मैम आई कैन स्टडी लाइक अराउंड 12 to 14 hours a day constant। नहीं नहीं, उतना नहीं पढ़ना है। आप 7 से 8 घंटा भी अगर पढ़ते हैं तो वो आपके लिए इनफ होगा। और आप ये नहीं, आपका बैकग्राउंड साइंस से था या आर्ट्स से था वो मैटर नहीं करता। आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, उसके लिए बस आप ग्रेजुएशन का बीए आर्ट्स और सोशल का जो हमारा प्लान है स्टडी का, वो सब आप फॉलो करिए, और साथ ही आपको मैटर तो मिलेगा ही। और पॉलिटिकल साइंस सोशल में आ जाता है, तो आपको सोशल के हिसाब से तैयारी करनी होगी। वैसे हमारे पॉलिटिकल के एक्सपर्ट अनिमेश मिश्रा जी है यहाँ पे, तो वो आपको इसमें अच्छे से गाइड कर देंगे पॉलिटिकल साइंस के लिए। और हिंदी की जहां तक बात है, तो आपको ये डिसाइड करना होगा, मैं एक्चुअली हिंदी की मेंटोर हूँ, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको हिंदी ग्रामर अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, या फिर इंग्लिश ग्रामर अटेम्प्ट करना है। तो आप अपना स्ट्रेंथ देख लीजिए, जहां आपको सही लगे उस हिसाब से आप अटेम्प्ट करिएगा। मैम माय मैथ इज लिटिल बिट, मैम मैथ मेरी थोड़ी खराब है, इतनी अच्छी नहीं है। आई कैन डू इट, तो बट खराब है थोड़ी सी। हाँ देखिए, 60% बीएचयू का जो पैटर्न है एंट्रेंस का, उसमें आपको 60% आर्ट्स मतलब सोशल स्टडीज से ही पूछे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 40% होते हैं जो आपके मैथ, साइंस और रीजनिंग से होते हैं क्वेश्चन। पहले ऐसा होता था कि मैथ्स का वेटेज अच्छा खासा होता था, लेकिन बाद में इस पे स्टेप लिया गया कि जब बच्चे आर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका सोशल स्टडीज अच्छा होना चाहिए, ना कि मैथ या साइंस। तो आप इस चीज के लिए टेंशन ना ले कि आपका मैथ खराब है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सोशल स्टडीज पे फोकस करिए, आप ग्रामर पे फोकस करिए। आप कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको वही 3 मार्क्स मिलेंगे, तो जो आपका स्ट्रेंथ है उस पे आप फोकस करिए। और मैम ये ऑब्जेक्टिव होता है सारा? जी, सारा का सारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, और साथ ही कट ऑफ भी होता है 1/3 का, यानी कि 0.33% आपका, हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, सॉरी। और आपका मतलब अगर आप 200 अबव ले आते हैं तो आपका कैंपस में एडमिशन सेफली हो सकता है। मैम फ्रॉम 320? जी, 320, ओके, सॉरी थैंक यू मैम। 360 ना, 360। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। Save for your doubts related to other aspects other than Hindi, we can clear it out in one of our next webinars. Yeah, Uh, sure. and this webinar is particularly for the students of Hindi literature, the section of Hindi literature which in entrance they usually come. So Okay. now Aditya जी ने सभी से शेयर करा है कि क्या किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, मोटिवेट रहना है आपको, और किस तरीके से उन सारे कंटेंट्स को आपको वन बाय वन आपको याद हो जाएंगे अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे।
द कम्यून गुरुकुल की जो बीए की आर्ट्स और सोशल साइंस की प्लस कोर्स है, उसको आप परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट thecommunegurukul.com से। और वहाँ से जब आप रजिस्टर हो जाएंगे वहाँ पे, तो फिर आपको जो लाइव क्लासेस हैं, रीडिंग मटेरियल्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एनालिसिस हैं, उन तमाम चीज़ों को, आपके कंटेंट को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि आपको लाइव सेशन और क्वेश्चंस बनाते बनाते ही हर वो चीज़ जो आपके एंट्रेंस में पूछे जाएंगे वो आपको याद हो जाए। तो इस तरीके की आपकी कंटेंट मॉड्यूल तैयार की गई है। और अदिता मैम, मुझे लगता है कि शायद आपसे बताएंगी कि किस तरीके से और आपको हिंदी में और प्रैक्टिस करने हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए, और आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे जो हमारा इंग्लिश का वेबिनार बचा है उसको हम सभी कंटिन्यू करेंगे। मैम जी, अभी किसी ने प्रश्न पूछा था, एक्चुअली मैं देख नहीं पाई स्क्रीन से, वो इनविजिबल हो गया। आप फिर से पूछिए। इनका प्रश्न है, रजनी राजपूत जी का प्रश्न है कि सीबीएसई स्टूडेंट के लिए हिंदी सही होगा? ग्रामर इंग्लिश या हिंदी कुछ भी सही नहीं है इनका, तो ऐसे में ये कौन से अच्छा। सब्जेक्ट को ऑप्ट करें, इंग्लिश या हिंदी? ये इनका क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपका ना इंग्लिश ग्रामर सही है ना हिंदी ग्रामर सही है, तो मैं आपको हिंदी ही ऑप्ट करने के लिए सजेस्ट करूंगी। क्योंकि जितना आप इंग्लिश पे टाइम देंगी तो आप कितना भी पढ़ाई कर लेंगी, फिर भी मुझे नहीं लगता कि 22 से 25 क्वेश्चन से ज्यादा कोई भी स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट होगा, वो भी 22 से 25 के लगभग अराउंड ही कर सकता है इंग्लिश ग्रामर में। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर बहुत वास्ट होता है और हिंदी का सिलेबस तय है कि हाँ, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। आप हिंदी साहित्य की भी बात करें तो हिंदी साहित्य में भी पता है कि नहीं, आदिकाल और आधुनिक काल से 7 से 8 प्रश्न मिला के बन जाएंगे। और साहित्य रचना और रचनाकार तो आप देख ही लेंगे। और साथ ही जहां तक ग्रामर, हिंदी ग्रामर से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें मिलाकर के 8 से 10 टॉपिक है, जिसमें से कि आपको हर टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और बहुत सारी चीज ऐसे हैं हिंदी में जो आप मतलब अज्यूम कर सकती है, जैसे मुहावरे एवं लोकोक्तियां होती है, वो आपको नहीं पता होता कि इसका रियल मीनिंग क्या होगा, पर आप उसको बार बार पढ़ करके, ऑप्शन देख करके आप अंदाजा लगा सकती है। क्योंकि हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी हो जाती है उससे। तो अगर आप कंफ्यूज है कि आप हिंदी लिए या इंग्लिश ले, तब तो आप हिंदी ही लीजिए। अगर आपका इंग्लिश ग्रामर अच्छा है, इंग्लिश लिटरेचर अच्छा है, तो आप इंग्लिश को ऑप्ट करिए। अगर नहीं है तो हिंदी ही बेटर होगा आपके लिए। मुझे लगता है कि रजनी के डाउट्स को बहुत अच्छे से आपने बताया है कि उनके लिए हिंदी बहुत अच्छी से वो टैकल कर सकते हैं हिंदी के क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत सारे ऐसी हमारी दिसज भाषा और बोलने के लहजे में हम बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियां का प्रयोग करते हैं, तो हिंदी इनके लिए बहुत जी, सही होगी। थैंक यू अनमेश जी। मैं ये बोल रही थी कि टेस्ट सीरीज तो आपको मिलेंगे, साथ ही पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। और हिंदी का जितना सिलेबस है उस हिसाब से मैं अपने क्लास का शेड्यूल भी आप लोगों को धीरे धीरे शेयर कर दूंगी। तो जैसे 14-15 के बाद ही मेरी क्लास रेगुलर हो पाएगी, तो आपको 7 से 8 क्लास इनफ होगा, जिसमें से कि हम लोग 4 क्लास ग्रामर के लिए ले लेंगे और 4 क्लास लिटरेचर के लिए ले लेंगे। और हम लोग को टॉपिक वाइज पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। हो सकता है कि टॉपिक देख करके आप लोगों को लगा होगा कि अरे 15 से 20 टॉपिक पढ़ने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग बहुत लिमिटेड पढ़ाई करेंगे, जितना एंट्रेंस में आएगा एंट्रेंस बेस्ड पढ़ाई हमें करनी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को हिंदी में कभी कोई दिक्कत ना हो। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है कुछ चीजों को समझने में क्लास के बाद, तो आप मुझे आराम से पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मेरा नंबर भी दिया होगा। और साथ ही कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम ने आपके सारे डाउट्स जो आपने पूछे हैं और जो आपके मन में होंगे हिंदी को लेकर, कि क्योंकि हिंदी का बहुत बड़ा वेटेज है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो आपको कैसे टैकल करना है और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस तरीके से मैम अपने सेशंस को लेंगी, ये आप सभी से उन्होंने शेयर करा है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सारे कंटेंट्स, बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर्स और बहुत चीज़ों को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस उस मछली के तरह जहाँ पे आपको निशाना लगाना है, उस अर्जुन बन के आपको इस पूरे प्रोसेस को, आपको एक अर्जुन बन के आपको
ट्राई करना है, टैकल करना है। और हम सभी द कम्युन गुरुकुल की सारे मेंटर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए, आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आपके सबसे बेहतरीन और ऐसा मटेरियल जो आपके एंट्रेंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों को आपसे शेयर करने के लिए, आपको एक अच्छा मॉड्यूल प्रोवाइड करने के लिए द कम्युन गुरुकुल आप सभी के लिए हमेशा अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। इस वेबिनार से आपको ये ज़रूर समझ में आ गई है कि हिंदी को कैसे टैकल करना है। और अब नेक्स्ट सेशन में हमारा इंग्लिश का ओरिएंटेशन होना है और इकोनॉमिक्स को आप कैसे टैकल करेंगे बीए के एंट्रेंस के लिए। और जैसा कि एक संभावना भी है, बीएचयू, जेएनयू, डीयू की एक कॉमन एंट्रेंस की संभावना भी चूंकि इस साल है, तो उसको भी ध्यान में रख के हमारे कंटेंट्स ऐसे हैं कि न सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस को, बल्कि अगर आप जेएनयू, दिल्ली और हैदराबाद विश्वविद्यालय जैसे जो प्रतिष्ठित संस्थान है भारत के, वहां पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और कॉमन एंट्रेंस होता है, तो ऐसा मॉड्यूल तैयार किया गया है कि आप उस कॉमन एंट्रेंस को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकें और देश के प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए आप चले जा सकें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वेबिनार में जुड़ने के लिए।